देखिए सर, एक बात तय है कि ये ज़िंदगी है ना, आसान कभी नहीं होगी। ये बात मान के चलो आप। जब तक ज़िंदा रहोगे ना, आप अगर ये सोच रहे हो कि साला सब कुछ आसान हो जाए, तो बहुत गलत जा रहे हो सर। क्योंकि ज़िंदगी आसान कभी होती ही नहीं है। अरे इसकी तो शुरुआत ही तकलीफ़ों से हुई है। सर आपको भी पता है कि माँ के गर्भ में भी हम लोग जब 9 महीने तक झूलते हैं ना उल्टा, तो वहाँ पे भी तकलीफ़ें ही देखते हैं, ऐसे सिकुड़ के बैठते हैं। दूसरी बात, जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो वहाँ पे भी तकलीफ़ों के साथ। अब जब थोड़ा जीवन और आगे बढ़ता है, जब दांत आने का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे भी मुंह में ढेर सारी खुजली होती है, खाज खुजली होती है। तभी तो छोटा बच्चा आपने देखा होगा अक्सर कुछ का कुछ लेके, खिलौना वगैरह ऐसा कुछ भी लेके मुंह में डालता है। जब वो दांत आने की प्रक्रिया चलती होती है, तब ये सब होता है। वो कुछ भी अगर हाथ में नहीं आया तो खुद का हाथ ही लेके ऐसे 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 वो करेगा, क्योंकि उसके मुंह में खुजली होती है। फिर सर जब बच्चा चलना सीखता है, तो सबसे पहले पेट के बल रेंगता है, फिर कहीं जाके घुटनों के बल चलता है, फिर कहीं जाके धीरे धीरे अपने खुद के पैरों पे खड़ा होता है, फिर 1-2 कदम चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, तब कहीं जाके वो बंदा दौड़ना सीखता है। तो सर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बिना तकलीफ़ों के इस जीवन का शुरुआत भी नहीं हुई है। जब ज़िंदगी की शुरुआत ही तकलीफ़ों के साथ हुई है, तो सर ये उम्मीद करना भी बेकार है कि जीवन में तकलीफ़ नहीं हो, ऐसा कभी होगा। क्योंकि तकलीफ़ों के साथ ही जीना है। सर आप और हम ही नहीं, इस दुनिया का हर एक प्राणी सरवाइव करने के लिए तकलीफ़ देख रहा है। हिरन रोज़ भागता है खुद की जान बचाने के लिए, क्योंकि पीछे शेर है। शेर को भी भागना पड़ता है हिरन को खाने के लिए, क्योंकि उसे जीना है। अब सब देखिए, दोनों भाग रहे हैं, हिरन भी भाग रहा है और शेर भी भाग रहा है। एक खुद की जीवन को बचाने के लिए दौड़ रहा है, एक खुद का जीवन कैसे चलेगा इसके लिए दौड़ रहा है। परंतु दौड़ना है ही है सर, जीना है तो लड़ना है ही है। इसलिए अगर आप आज ये कहते हो ना कि सर पैसा नहीं है, तो सर प्रॉब्लम आपकी किस्मत में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, हम में है। क्योंकि पैसा आप, भगवान ने आपको कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन करके नहीं दिया है कि जाओ भाई तुम पृथ्वी पे मज़े करना, मैं तुम्हें बढ़िया मस्त जीवन दूंगा। सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम मामलों में होता है, बहुत बहुत कम। ठीक है, तो सर जीवन को जीना है। कब तक आप खुद को मतलब बहाने देते रहोगे कि वो नहीं है, वो नहीं है। अरे नहीं है तो क्यों नहीं है भाई, गलती सिर्फ हमारी है। अगर आप कहते हो कि आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा कमाओ, बहुत से रास्ते हैं। अगर आप कहते हो कि सर मेरे को तो ये घर पसंद नहीं, तो घर बदलो भाई। गाड़ी पसंद नहीं तो गाड़ी बदलो। ये ज़िंदगी आपको पसंद नहीं तो ज़िंदगी को बदलो यार। क्यों ऐसी फुद्दू जैसी ज़िंदगी जीना। अरे जो पसंद नहीं है वो बदलो, बदल सकते हो आप। अरे सर इंसान बनाया है भगवान ने हमें, जानवर नहीं बनाया, पशु नहीं है हम कि जैसे है जैसे खूंटे से बंधे रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है सर। भगवान ने हमको एक स्वस्थ शरीर दे के, एक स्वस्थ आत्मा दे के, स्वस्थ बुद्धि दे के, मतलब पूरा इंस्ट्रूमेंट एकदम स्वस्थ साफ सुथरा दे के अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी है। बिल्कुल भगवान के जैसा ही बनाया है, ये समझ लो आप। उसके बाद भी सर अगर हम यह कहते हैं ना कि ज़िंदगी अच्छी नहीं है, ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ है, तकलीफ़ों से भरी हुई है, तो सर फिर भगवान का दोष नहीं है, दोष सिर्फ हमारा है। क्यों नहीं लड़ते आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ क्यों नहीं लड़ते, जबकि आपको पता है कि बिना लड़े आपको कुछ भी हासिल नहीं होना है। अच्छा अब चलते हैं, थोड़ा और बड़े होते हैं, थोड़ा और बड़े हो गए तो स्कूल में डाल दिया आपको पकड़ के, चल जा स्कूल जा, बहुत खेल लिया तूने। वहाँ पे क्या, वहाँ पे भी आराम कहाँ है सर, तकलीफ़ें वहाँ पे भी है। बहुत सारा होमवर्क करना है, बच्चों के साथ उलझना है, टीचर मारेंगे वो ऊपर से अलग। सर दर्द तो सहना है, दर्द तो सहना ही पड़ेगा। ज़िंदगी मिली है तो आपको सहन तो करना है सर। आप इन चीज़ों से बच नहीं सकते, क्योंकि आप कोई अकेले नहीं हो। इसलिए शिकायत मत कीजिए कि वो अच्छा उसके बाद पढ़ भी लिए तो फिर कमाने के लिए दौड़ो।
भाई सिर्फ पढ़ने से ही काफ़ी नहीं है, और अगर पढ़ लिख के कोई जॉब मिल गया ना तो टारगेट पूरा करो, अपने जॉब के लिए दौड़ो। जॉब पे नहीं जाओगे तो पैसा नहीं आएगा। सर कुल मिला के बात यह है कि आपको लड़ना ही लड़ना है, आप हथियार नहीं डाल सकते इस मैदान में। और आप अकेले ही नहीं हो सर, आप अकेले ही नहीं हो, ठीक है। भगवान श्री रामचंद्र जी थे ना, उनको भी लड़ना पड़ा था। वो चाहते ना तो सब कुछ कर सकते थे। अरे परमपिता परमेश्वर है सर, वो आपकी मेरी तरह असाधारण इंसान नहीं थे। अरे वो इतने पावरफुल थे कि वो चाहते तो रावण को ऐसे बिना कुछ किए भी मार सकते थे, इतने समर्थ थे, परंतु वो भी लड़े। भगवान श्री कृष्ण ने जेल में जन्म मिला, जेल में जन्म मिला उनको भी कंस मामा, खुद का ही मामा उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है सर। अब इससे बड़ी क्या तकलीफ होगी? अरे अपना ही मामा अपनी जान के पीछे हाथ धो के पड़ा है, अब बताइए सर इससे बड़ी क्या तकलीफ होगी? पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सर मेरे जीवन में तकलीफें बहुत है, वो भी लड़े। तो आपको भी सर लड़ना तो पड़ेगा सर, जब तक जिंदा रहेंगे ना तब तक तकलीफों का सामना करना है सर। एक अवस्था में ही आप तकलीफों से छूट सकते हो, जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा ना उस दिन तकलीफें सारी की सारी गायब। कभी देखा है किसी मुर्दे को ये कहते हुए कि सर मेरे को ये तकलीफ है? अगर जिंदा हो ना तो तकलीफें होगी सर, और भगवान ने आपको तकलीफों का सामना करने के लिए ही भेजा है। भगवान ने आपको एक परफेक्ट बॉडी देके, एक परफेक्ट माइंड देके, हाथ पाँव आँखें मतलब पूरा बाहरी इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट देके अपना काम पूरा कर लिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या करते हो। आप तकलीफ़ों को, लोगों की हमदर्दी जीतने में, सहानुभूति बटोरने में, मतलब तकलीफ़ों को लोगों को आप बताते हो तो क्या होता है, लोग आपसे झूठी सहानुभूति रखते हैं। अब उन कामों में आप खर्च करते हो या फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी तकलीफ़ों से लड़के उन तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास करते हो, यह सर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको इकलौते ऐसे नहीं हो कि सर परेशानियां सिर्फ आप ही को है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा खुद को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। लड़ो, आप जैसे हो, कुछ जो कर सकते हो ना करो, लड़ो। अपने हिस्से की लड़ाई आपको लड़नी ही लड़नी है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू।